नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे चैनल के देखने और सुनने वालों को अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सामीन, मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। हज़रत सैयदना अबू बरदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से मरवी है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फ़रमाने आली शान है, मेरी उम्मत में से जिसने सिदके दिल से एक मरतबा दुरूद पाक पढ़ा, अल्लाह अज़्ज़ा व जल इस पर 10 रहमतें नाज़िल फरमाएगा और इसके 10 दर्जात बुलंद कर दिए जाएंगे और इसके नामा अमाल में 10 नेकियां लिख दी जाएंगी और इसके 10 गुनाह मिटा दिए जाएंगे। फिर फरमाया कि हर जुमे के दिन मुझ पर दुरूद पाक की कसरत किया करो, बेशक मेरी उम्मत का दरूद हर जुमे के दिन मुझ पर पेश किया जाता है और क़यामत के दिन लोगों में से मेरे ज़्यादा करीब वही शख्स होगा जिसने मुझ पर ज़्यादा से ज़्यादा दुरूद पाक पढ़ा होगा। आइए तमाम सामीन मिलकर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में दुरूद व सलाम का नजराना पेश करते हैं। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। खालिके कायनात मालिके कायनात ने फरमाया कि जब कोई बंदा मोमिन मुझसे दुआ मांगता है तो मैं उसकी दुआ को कबूलियत का शर्फ अता करता हूँ। सामीन, दुआ कैसे मांगनी चाहिए? आइए दुआ मांगने का तरीका हदीस पाक से देखते हैं। सामीन, जो हदीस पाक में पढ़ने जा रही हूँ ये हदीस शरीफ मिशकात में और तिरमिज़ी शरीफ में मौजूद है। एक दिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद नबी में ऐसे बैठे हुए हैं जैसे तारों के झुरमट में 14वीं का चांद बैठा हुआ हो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में एक सहाबी रसूल जिसका नाम हज़रत उस्मान बिन हनीफ रज़ी अल्लाह ताला अन्हो है, हाज़िर हुआ। ये सहाबी आँखों से नाबीना था और इसने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में अर्ज़ की कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे लिए दुआ करें कि अल्लाह तबारक ताला मुझे आँखों का नूर अता कर दे और मेरी आँखों को भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीदार का शर्फ हासिल हो जाए। तो मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम खुद अपने लिए दुआ करो और तुम्हें दुआ मांगने का तरीका मैं बताता हूँ। तो मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि पहले तुम 2 रकात नमाज नफल अदा करो और फिर इसके बाद अपने हाथों को उठाकर मुझ पर दरूद पाक पढ़ो और फिर पढ़ो अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका बिहक़्क़े मुहम्मद और फिर अल्लाह पाक से मेरा वसीला देकर दुआ मांगो। तो हज़रत उस्मान बिन हनीफ रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने उसी वक्त 2 नफल अदा किए और फिर अपने हाथों को उठाकर दरूद पाक पढ़ा और फिर पढ़ा अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका बिहक़्क़े मुहम्मद कि ए मेरे पाक परवरदिगार, अपने प्यारे हबीब के वसीले से मुझे आँखों का नूर अता फरमा दे। और फिर उसने दोबारा दरूद पाक पढ़कर अपने मुंह पर हाथ फेरा तो रब्बुल इज़्ज़त ने उसे उसकी आँखों का नूर अता फरमा दिया। सहाबा कराम फरमाते हैं कि हम उस वक्त वहीं पर मौजूद थे। जैसे ही उसने अपनी दुआ मुकम्मल की तो अल्लाह पाक ने उसे उसकी आँखों का नूर अता फरमा दिया। सामीन, इससे हमें पता चलता है कि हमें दुआ में जल्दी नहीं करनी चाहिए बल्कि आहिस्ता आहिस्ता और सुकून से दुआ मांगनी चाहिए। खालिके कायनात मालिके कायनात हमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों और अहकामात पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए और हमें नेक अमाल करने और गुनाहों से बचने की तौफीक अता फरमाए और हमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सच्ची और पक्की मोहब्बत करने की तौफीक अता फरमाए और बरोज़े महशर हमें अपने हबीब की शिफात नसीब फरमाए और हमारा ख़ात्मा ईमान पर फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन।